चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं। एक हाई स्कूल का नया टॉपिक है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, संक्षिप्त में बताएंगे और उसके कुछ क्वेश्चन पर चर्चा भी करेंगे। और प्रश्न से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें दो टॉपिक पढ़ने को पाएंगे हम लोग। एक होता है त्रिज्यखंड, एक होता है वृत्तखंड। ठीक है, तो हम पहली बात करेंगे किसकी? त्रिज्यखंड की। किसकी बात करेंगे? त्रिज्यखंड की। त्रिज्यखंड नाम से लग रहा है, इसको कहते हैं त्रिज्यखंड। वृत्त का त्रिज्याओं द्वारा काटा गया भाग। कोई एक वृत्त है जिसका सेंटर मान लेते हैं O है, जिसका सेंटर O है और उसकी त्रिज्या OA और OB है। इसकी त्रिज्या OA और OB है, तो OA OB दोनों बराबर होंगे। तो वृत्त का ऐसा खंड जो उसकी त्रिज्याओं द्वारा काटा गया हो, जैसे OAB, जो ये वाला खंड होगा इसे कहेंगे त्रिज्यखंड। क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड। इसे कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। जो बचा हुआ बड़ा वाला इसे कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या कितनी है? R, तो ये OAR है, तो OB भी कितना होगा? R होगा। और इन त्रिज्याओं के बीच में कोण कितना है? थीटा। कितना कोण है? थीटा। तो हम एक एक चर्चा करेंगे। तो इसमें इतना पूछता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। दूसरा पूछेगा, इसमें कहेगा त्रिज्यखंड में चाप की लंबाई बताओ। त्रिज्यखंड में चाप की लंबाई बताओ। चाप की लंबाई बताना है। चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई होती है थीटा बटे 360 2 पाई आर। जो चाप की लंबाई है वो क्या होगी? ए, इसको नाम P दे दें, APB। जो ये है APB, ये चाप की लंबाई है। ये त्रिज्यखंड का परिमाप पूछ ले। तीसरा पॉइंट है इसमें पूछेगा त्रिज्यखंड का परिमाप। त्रिज्यखंड का परिमाप। त्रिज्यखंड का परिमाप। जब त्रिज्यखंड की परिमाप की बात करेगा तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ होता है थीटा बटे 360 2 पाई आर प्लस 2r। क्योंकि APB ये त्रिज्यखंड की लंबाई हो गई, परिमाप में पूरा होता है, तो RA थीटा बटे 360 2 पाई आर प्लस 2r त्रिज्यखंड का परिमाप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग बात करेंगे। इसका एक टॉपिक क्लियर हो गया। इसी पर प्रश्न पूछता है, ज्यादा इसमें लेंदी प्रश्न नहीं आते हैं, संक्षिप्त में देखिए, ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का उदाहरण है। जैसे पूछेगा कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का, कहेगा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग फिगर बनाए या ना बनाए वैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए फिगर बनाएंगे। देख लेते हैं, ये क्या हमारे पास में एक वृत्त है। मान लेते हैं जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है। ठीक है, वृत्त है जिसका केंद्र O है। क्या कह रहा है? 7 सेंटीमीटर जाए, गिवन दैट इसमें 7 सेंटीमीटर चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रहा है। एक यह त्रिज्या मान लेते हैं, इसका कोण कितना बन रहा है? यहाँ पर 60 अंश बन रहा है। ये कितना है? 7 सेंटीमीटर। यह भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। ये APB क्या है? चाप हो गई। चाप ये पूरा कितना कोण बना रही है? 60 अंश बना रही है। त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमने आपको बताया है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला कितना होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा कितना दिया है यहाँ पर? देखो कोण कितना है? 60 अंश। 360 2 पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर कितना दिया है? 7, तो 7 स्क्वायर है, तो 7 का होल स्क्वायर कर देंगे। कितना हो जाएगा? 60 अंश डिवाइड बाई 360 डिग्री इंटू 22/7 गुने 7 गुने 7, 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से 0, 6 टाइम हो जाएगा।
ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लें, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 11 या 22 होता है, 2 3 जा 3 होता है, 2 3 जा 6 होता है, 7 इंटू 11 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। समझ आया नहीं आया बच्चों? ठीक है। तो क्या, यदि आपको 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr² से सॉल्व करेंगे, ये आएगा। ठीक है। अभी आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, उसको देखिए। ज्यादा टफ नहीं पूछता है। दूसरा है, इसी का एक टॉपिक है जिसे कहते हैं हम लोग वृत्तखंड। क्या कहते हैं? वृत्तखंड। वृत्तखंड कहा जाता है। वृत्तखंड देखिए, वृत्त में जीवा द्वारा केंद्र बना कोण जो होता है, जीवा द्वारा वृत्त का काटा गया भाग वृत्तखंड कहलाता है। जो हम आपको बता रहे हैं, ये मान लेते हैं कि ओ त्रिज्या का कोई वृत्त है जिसकी, ओ केंद्र का कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या OB, OA व OB है। ओ केंद्र का कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या OA और OB है, जिसकी त्रिज्या OA और OB है। यदि AB को मिलाएं तो हमें AB एक जीवा मिलेगी। तो AB जीवा के कारण वृत्त को यदि काट दें तो ये कितना कोण मान लेते हैं? थीटा होगा। ये R है, ये R है। तो ये वाला जो पार्ट हमें मिलेगा ये होगा हमारा क्या, इसे नाम देते हैं हम लोग वृत्तखंड। क्या कहेंगे? वृत्तखंड। क्लियर है। अब इसमें पूछता है कि इसी में इस प्रकार से टॉपिक आते हैं, पूछ लेगा कि त्रिज्यखंड, इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा था, इसमें पूछेगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है दिया जाता है θ/360 πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। कितना? θ/360 πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। दूसरा है, यदि आपसे पूछे वृत्तखंड क्या होता है, एक वृत्त का वह भाग जो जीवा द्वारा काटा जाता है। जैसे ये वाला हमने जो सैडल रीजन किया है, ये वाला क्या है? वृत्तखंड है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा, θ/360 πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा होता है। ठीक है। वृत्तखंड में चाप की लंबाई पूछे तो θ/360 2πr होता है। चलिए इस पर हम लोग लेकर सॉल्व कर रहे हैं। क्या कह रहा है? 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि वृत्त की कोई जीवा, जब कोई जीवा केंद्र पर कोण बना रही होती है तो वहां पर वृत्तखंड बनता है। क्या बनता है? वृत्तखंड। देखो इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर बढ़िया पहले वृत्त बनाए एक, ठीक है, जिसका मान लेते हैं इसका केंद्र O है, इसका केंद्र O है। ठीक है। कोई जीवा मान लेते हैं कितनी है? AB है। कितनी जीवा है? AB। तो जीवा AB केंद्र पर कितना कोण बना रही है? प्रश्न अनुसार कितना कोण बना रही है? देखिए ध्यान से, 60 अंश का कोण बना रही है। कितना? 60 अंश का। त्रिज्या कितनी दी हुई है इसकी? 20 सेंटीमीटर। कितनी त्रिज्या है? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर यह भी हो जाएगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है? संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकालना है। देखो, लघु वृत्तखंड आपका ये वाला होगा, दीर्घ वृत्तखंड आपका ये वाला होगा। तो पहले हम लघु निकाल लें, फिर आगे दीर्घ निकालते हैं। ठीक है। तो आपको हमने बताया है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, या वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। ठीक है। क्लियर है। अब इसमें कुछ नहीं है, थीटा की वैल्यू 60 अंश है, r का मान 20 है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। सॉल्व करते हैं। थीटा कितना दिया है आपका? 20 गुने साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। चलो इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्या करें, इसमें सिंपल सा है कि हमें कॉमन मिल रहा है, 20 यहाँ से कॉमन मिला और क्षेत्रफल आया है।
क्या आया है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना क्या है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिए, यदि हम पूरे संपूर्ण वृत्त दिया हुआ है, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से जो लघु वाला आया है या घटा दें, तो जो आएगा हमारा वो कौन सा होगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए इसको कैसे बटे 7 है। आर स्क्वायर कितना दिया है, 20 का स्क्वायर दिया, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना दिया, ये दिया हुआ कितना 400, कितना 400 ब्रैकेट का कोण आंतरित करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग फिगर बनाए या ना बनाए वैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए फिगर बनाएंगे। देख लेते हैं ये क्या हमारे पास में एक वृत्त, ठीक है, वृत्त है जिसका केंद्र O है। क्या कह रहा है, 7 सेंटीमीटर जाए, त्रिज्या गिवन दैट इसमें 7 सेंटीमीटर, चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रहा है। एक ये, एक यह त्रिज्या मान लेते हैं, इसका कोण कितना बन रहा है, यहाँ पर 60 अंश बन रहा है। ये कितना है 7 सेंटीमीटर, यह भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। ये ए 60 अंश बना रही है, त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमने आपको बताया है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला कितना होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा कितना दिया है यहाँ पर देखो, कोण कितना है 60 अंश, 360, 2 पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर कितना दिया है 7, तो 7 स्क्वायर है, तो 7 का होल स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 60 अंश डिवाइड बाय 360 डिग्री इनटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर होगा। समझ आया नहीं आया बच्चों? ठीक है, तो क्या यदि आपको 7 सेंटीमीटर के वृत्त का केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर से सॉल्व करेंगे, ये आएगा। ठीक है, अभी आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, उसको देखिए।